रब मैनू माफ करी। फातिह, ये क्या है? आई एम प्रेग्नेंट। कब से? मुझे ऐसा लगता है कि जीनिया भाभी शायद आपको जज कर रही हैं। पहले पूछे बगैर जॉब छोड़ दी और अब ये मामला। शायद वो ये देखना चाह रही हैं कि आप जिम्मेदारी उठा सकेंगे या नहीं। फातिह, किस वक्त क्या चीज बेहतर है इसका फैसला अब तुम करोगे। जो तुम चाह रहे हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने फैसला कर लिया। तुम कहाँ थी तुम? अब फातिह, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ थी तुम? फातिह मैं रिमशा के साथ थी। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। बताओ किसके साथ थी? फातिह, जवाब वहां खुद ही। हमेशा मुझसे झूठ बोलती आई हो, मुझे चीट करती आई हो। फातिह, मैं वहां पे थी। वो झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें जीनिया, 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 जीनिया आंखें खोलो। जीनिया, जीनिया, हारिस, मीरा, जीनिया, मम्मा, हारिस जाके पानी लेकर आओ। मम्मा, पापा मम्मा को क्या हुआ? जीनिया आंखें खोलो। जीनिया, प्लीज, जीनिया आंखें खोलो। मम्मा, जीनिया, जीनिया आंखें खोलो। जीनिया, पापा मम्मा को क्या हुआ? जीनिया प्लीज आंखें खोलो। जीनिया, मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं गिराया। जीनिया, जीनिया प्लीज, जीनिया आई एम सॉरी। जीनिया, जीनिया आंखें खोलो। जीनिया, पापा अपने फिर से पापा को मारा। पापा बहुत गंदे हैं। जीनिया भाभी, फातिह, ये क्या हुआ है? जीनिया भाभी, जीनिया भाभी उठे। जीनिया जीनिया आंखें खोलो। भाभी, जीनिया, मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं गिराया। जीनिया प्लीज, सब कुछ गलती से हुआ। आई एम सॉरी। जीनिया मुझे माफ कर दो। हारिस जाके गाड़ी की चाबी लेकर आओ। जीनिया भाभी, जीनिया भाभी उठे। जीनिया भाभी उठे। ये क्या हुआ है? गलती से इसका पैर स्लिप हो गया। मैंने इसे सच में धक्का नहीं दिया है। मैंने धक्का नहीं दिया। जीनिया, जीनिया प्लीज, जीनिया आंखें खोलो। जीनिया, जीनिया भाभी उठे। मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाना। तुम बच्चों के पास रुको। सोया नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ, आपको मेरी जरूरत हो। नहीं नहीं नहीं, तुम प्लीज बच्चों के पास रुको। मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। जीनिया प्लीज उठो। सोया, तुम बच्चों का ख्याल रखना। चलो अंदर चलते हैं। चलो 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 चलो। अरसलान, मैंने पेपर्स वेरीफाई करवा लिए हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। बस डील डन करो। ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारी बात तय हुई थी। 60% इन्वेस्टमेंट मैंने करनी थी, 40% तुमने करनी थी। कब करोगे? जवाब इतने पैसे मैं कहाँ से अरेंज करूंगा? जो कुछ जमा किया था वो सब तो मैं दे चुका हूँ। अरसलान, वो चंद लाख रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थे। हम गाड़ियों का शोरूम खोलने जा रहे हैं, कोई ढाबा नहीं। तुम कह तो ठीक रहे हो,
कासरा है, अगर वहां से पैसे निकल आए ना तो पूरे हो जाएंगे। अरे तो लो ना उससे पैसे, किस बात का इंतजार है? देखो अरसलान, मैं तुमसे वादा करता हूं जो भी उधार हम लेंगे बहुत जल्द उसे वापस कर देंगे। यू डोंट हैव टू वरी, मेरी जबान है तुम्हें। लेकिन अगर कोई परेशानी है, तुम पैसे नहीं अरेंज कर सकते तो मुझे साफ साफ बता दो। 2-3 पार्टीज मेरे पास हैं, वो मुझे पार्टनरशिप की ऑफर दे रही हैं। अगर तुम मजबूर हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे साफ साफ बता देना ताकि मैं उनके साथ डील कर लूं। अरसलान, मुझे जीनिया के बारे में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं बेटे, मेरी उससे बात ही नहीं हो पा रही। तुम फोन करके पता करो ना, वो ठीक तो है ना? हद होगी अम्मी, आपको नजर नहीं आ रहा हम बिजी हैं? आप खुद कर लेना कॉल। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ पर उसका नंबर ही नहीं मिल रहा। शायद कोई सिग्नल का मसला है। ठीक ही होगी, उसको क्या होना है। आप ऐसे फिक्र कर रही है, जाए जाके सो जाए, काफी देर होगी। अरसलान, आंटी अगर इतनी परेशान है तो कॉल कर लो ना, मालूम कर लो। अच्छा, उनसे ज्यादा तो मुझे तुम परेशान लग रहे हो। तुम एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? बाहर क्यों नहीं निकलती उससे? निकलने दोगे तो निकलूंगी ना। अरसलान, मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। जल्द से जल्द मुझे बता दो कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं जा रहा हूं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? कितनी बार तुम्हें बोला जवाब से जरा प्यार से पेश आया करो। जिस दिन उसके दिल से जीनिया निकल जाएगी ना तो कर लूंगी प्यार से बात। सोनिया, तुम भी कमाल करती हो। जवाद मेरा बिजनेस पार्टनर और सारा सरमाया तो उसका लगा हुआ है। कम से कम इसी बात का ख्याल कर लिया करो। और वैसे भी कुछ ही दिनों में हम तो पैसों में खेलने लगेंगे। ये ख्वाब ना ख्वाब ही रहेगा। डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है मेरी वाइफ की? काफ़ी सीरियस कंडीशन है। आपने हॉस्पिटल आने में काफ़ी वक्त ज़ाया कर दिया है। फिर भी दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। भैया, मम्मा को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं मीरा, देखना सुबह तक मम्मा ठीक होके वापसी आ जाएंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो अब सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। सुबह हम स्कूल कैसे जाएंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। आपके पास पैसे हैं? पैसे भी मिल जाएंगे। चलो अब सो जाओ, बहुत लेट हो गई। हेलो फातेह। फातेह, जीनिया भाभी की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर्स कह रहे हैं बहुत सीरियस कंडीशन है। सोया, दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। मैं बिल्कुल दुआ करूंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जीनिया भाभी का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बस फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। सोया, तुम बस बच्चों का ख्याल रखना। बच्चे? बच्चे तो खाना खा के सो भी गए हैं। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये घर मेरा अपना ही तो है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फातेह, फातेह, तो जीनिया भाभी थी ना और उनके साथ रिमशा थी, लेकिन ये आदमी कौन था? चलो यहाँ से। मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे बताएं वो आदमी कौन था? जवाद था वो। जवाद?
लेकिन जीनिया भाभी ने तो कहा था कि वो जवाद से नहीं मिलती। ये भी उसके झूठों में एक झूठ था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि जीनिया भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं। उन्होंने एक दफा जिक्र तो किया था कि वो अपनी वालदा से मिलने के लिए जाती हैं, मगर फातेह अब मैं आपको कैसे बताती। आप उनसे लड़ते झगड़ते, वजह मैं बनती, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बल्कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि वो अपनी वालदा की जगह जवाद से मिलती रही हैं। इतना बड़ा धोखा, इस बात की तो कोई माफी भी नहीं बनती। मुझे लगता है कि आपको जीनिया भाभी से बात करनी चाहिए, बल्कि गाड़ी घुमाकर वापस जाकर उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहिए, ताकि जीनिया भाभी के पास कोई जवाब ही ना हो। फातेह, एक बात बोलूं, आप जीनिया भाभी को छोड़ क्यों नहीं देते? वो आपका साथ डिजर्व नहीं करती। ये मुमकिन नहीं है जोया। नहीं है ये मुमकिन। उसको छोड़ने के बारे में जब भी सोचा एक अजीब सी घुटन सी महसूस हुई मुझे। ऐसे लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो रही है मेरी। जीनिया भाभी आपके साथ चीट कर रही हैं। आपने देखा नहीं वो कैसे जवाद से हंस कर बात कर रही थी कि उनको जेब देता है जवाद से मिलना, आपको धोखे में रखना। ये सब तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, आप पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। आपकी वाइफ की बहुत सीरियस कंडीशन है। वो प्रेग्नेंट थी और गिरने की वजह से उनके पेट में जहर फैल गया। हमें उनकी ओवरी रिमूव करनी पड़ी है। अब वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। अब बस दुआ करें उनकी जान बच जाए। जीनिया, तुमने मुझे परेशान कर दिया। हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं है, ये 3 बच्चे काफी नहीं है हमारे लिए। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह अच्छा करेगा सब। फातेह, तुमने फैसला भी कर लिया? इसमें फैसला करने की क्या बात है फातेह? हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। तुम खुश नहीं हो क्या? मुझे लगता है कि इस बच्चे के बारे में तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। ठंडे दिमाग से सोचो यार, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। फातेह, किस वक्त क्या चीज बेहतर है इसका फैसला तुम करोगे। जो तुम चाह रहे हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। फातेह, जवाब वहां खुद ही हमेशा मुझसे झूठ बोलती आई हो, मुझे चीट करती आई हो। फातेह, मैं वहां पे थी। झूठ मत बोलो। मैं ये तो नहीं छोड़ेगी इसको। जोंटी आप चली जाए, मैं हूँ यहाँ पे। हारे जाके पापा ने बोला यहाँ पे रुकने के लिए, आप लोगों का ख्याल रखने के लिए। मैं हूँ यहाँ पे, मैं ख्याल रख लूंगा। हारे साहब खुद इतने छोटे से क्या ख्याल रखोगे? मैं आपसे मैं कह रही हूँ ना कि आपके पापा ने कहा है मुझे यहाँ रुकने के लिए, आप लोगों का ख्याल रखने के लिए। अपने कमरे में जाओ और जाके सो,
जाओ। सारा ड्रामा खराब कर दिया मेरा। लगता है जीनिया के बाद अब तुम्हारा भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। कुछ खबर भी है माँ की कि कितनी तबीयत खराब है? अम्मी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक आई हैं, बस थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अच्छा लाए मैं रख देती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं कर लूँगी। अभी इन हड्डियों में इतना दम बाकी है। तुम जाओ, जाके फातेह को देखो, उसकी फैमिली को देखो। अम्मी मैंने उनकी थोड़ी सी मदद क्या कर दी? आपने तो तानों की बरसात कर दी है मुझ पे। तो और क्या करूं? जब तुम अपना घर छोड़कर दूसरों का ख्याल करोगी तो तुम्हें हार तो नहीं पहनाऊंगी ना। जीनिया रात में सीढ़ियों से गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। फातेह उसे अस्पताल लेकर गया था और अभी तक इमरजेंसी में। और मुझे एक बात बताएं, इन वक्तों में हमसाए एक दूसरे के काम आएंगे ना, और कौन काम आएगा? अच्छा बस, ये तो इन लोगों का रोज का ही मामूल हो गया है। ना जाने क्या हो गया है दोनों को। अच्छे भले थे, एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। लेकिन अम्मी ऐसे रिश्तों का ना मुश्किल वक्तों में ही पता लगता है। अब देखे ना, फातेह की यहाँ जॉब छुटी और जीनिया ने अपने असली रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। पहले जॉब छोड़ी किसी को बताए बगैर, उसके बाद घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी। और तो और अब तो हद ही हो गई है, अपने सांप का आशिक से मिलने लग गई है, वो भी छुप छुप कर। मतलब हमने देख लिया, मैंने नहीं, फातेह ने देखा तो पूछा होगा, तो लड़ाई हो गई। नहीं नहीं, बातें सुनने को मिल रही। अच्छा लाए। नहीं नहीं, रहने दो, छोड़, मैं कर लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। रिमशा बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक आंटी, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। ये बताओ, तुम्हारा कब राब्ता हुआ था जीनी से? जी आंटी, हमने कल साथ ही लंच किया था। खैरियत? मैं रात से कॉल कर रही हूँ, उसका नंबर बंद जा रहा है। शायद उसके मोबाइल में कोई मसला होगा, मैं उसे कॉल करके देखती हूँ। हाँ, मुझे बताना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जी जी आंटी, मैं अभी कॉल कर रही हूँ आपको। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, क्या हुआ? हेलो आंटी, वो जीनी का फ़ोन बन जा रहा है, तो शायद उसके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है। रिमशा, मुझे रात से अजीब अजीब ख्वाब आ रहे हैं जीनिया के मुतालिक। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हुआ है उसके साथ। तुम मेरा एक काम करोगी? जी आंटी, बोले। तुम उसके घर हो आओ, उसकी खैरियत तो मालूम कराओ प्लीज। मैं वादा नहीं करूंगी आंटी, पर मैं कोशिश करूंगी। वो दरअसल फातेह का मेरे साथ रवैया बहुत बुरा है, बदतमीजी पर उतर आता है, तो मैं वहाँ नहीं जाती। अच्छा, मेरी खातिर एक बार हो आओ, मुझे तसल्ली हो जाएगी बेटे। अच्छा ओके आंटी, मैं शाम तक जाती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। मेरी बात कराना उससे।
नहीं करोगी हेल्प में? ये देखो, कर तो रही है। फातिहा हमें जाना होगा, अब्बू नहीं रहे। हम नहीं जा रहे। क्या कह रहे हो तुम? फातिहा इतने संग दिल नहीं हो सकते हो तुम, मेरे अब्बू हैं वो। लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। तुमने नहीं जाना ना, तुम ना जाओ, मैं जा रही हूँ। जाओ, लेकिन मेरी बात सुनती जाओ। ये दरवाजा जाने के लिए तो खुला, लेकिन वापस आने के लिए तुम्हें बंद मिलेगा। अगर तुम गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो चाहते थे कि मैं खुश रहूं, वो चाहते थे कि मेरा घर बसाऊंगी मैं अपना घर। नहीं जाऊंगी, तुमने कहा तो मैं नहीं जाऊंगी। उलझे है रिश्ते से संभले न रास्ता, तोड़ी है डोरी तूने, अब क्या है वास्ता। थोड़ा लिहाज करी रब्बा मैनू माफ करी, रब्बा मैनू माफ पता है फातिहा, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब वो शख्स आपको तकलीफ पहुंचाए जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। असर की तलाश में किस नामुराद लब की दुआ हो गए हो तुम हो बस तुम ही तुम हो, और तुम ही हो बस तुम। भैया बाबू फोन मिला के पूछे ना पापा का है। बाबा ने तो बोला था मम्मा को लेके आऊंगा। अरे मेरे पहले आप जल्दी से खाना खा लो। भैया ये खाना थोड़ी ना है, जोया आंटी हमें खाना बना के देंगी। जोया आंटी करना बंद करो, वो आकर क्यों बना कर देंगी आपको? बाबा ने जोया आंटी को बोला है तो जोया आंटी हमें खाना बना के देंगी ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। हारिस बेटा, कैसे हो आप लोग? दायम और मीरम ने कुछ खाया? जी मैंने अभी इन लोगों को सैंडविच बनाकर दे दिया था। मामा की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है बेटा। आप उनको घर कब तक ला रहे हैं? दायम और मीरम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। बेटा, मामा की तबीयत जब ठीक हो जाएगी बस आ जाएंगे घर, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो बाबा हम घर पे अकेले रुकेंगे? बेटा, जोया आंटी है ना आप लोगों के पास? जोया आंटी तो अपने घर पर है। अच्छा चलो, मैं उन्हें कॉल कर दूंगा, वो आ जाएंगे आप लोगों के पास। ओके बाबा। ख्याल रखना दोनों का। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फातिहा साहब, ये पेमेंट काउंटर पे जमा करवा दें आप। जी प्लीज आज ही करवा दीजिएगा। थैंक यू। हाँ, अम्मी का आना जरा मुश्किल होगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना।
नहीं तो मैं आ जाऊंगा ना, मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूं। अच्छा देखो यार, अगर कोई तरीका निकलता है तो बताओ प्लीज। हाँ शुक्रिया। अम्मी का जाना जरूरी है। ये तो भूल जाओ कि हमें फूटी कौड़ी भी मिलने वाली है। इसीलिए तुम्हें कहता रहता हूँ ना, जरा अपना रवैया ठीक करो अम्मी के साथ। ठीक ही तो है, और कितना ठीक रखूं? जी देखता ही हूँ रोज मैं कितना ठीक है। अच्छा अब तुम चाहते हो कि मैं उनके कदमों में जाके बैठ जाऊं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सोनिया। अपनी अना को साइड पर रखो और अम्मी का ख्याल किया करो। मुझे बड़े लेक्चर दे रहे हो, और खुद के लिए क्या है बताओ? जरा सा अम्मी आके तुम्हारे पास बैठ जाती हैं तो भवें तन जाती हैं तुम्हारी। सारी लेक्चरबाजी मेरे लिए। अच्छा ठीक है ठीक है, इस वक्त ये सोचो कि उन्हें बताना कैसे और पैसे कैसे निकलवाने हैं। देखो ये तुम्हारा काम है, तुम जानो। जवाब भी तो नहीं मान रहा ना, तुम करो ना उससे बात। भाई है तुम्हारा तो। भाई है पर बेवकूफ नहीं है। सारी इन्वेस्टमेंट वो करे और हम बैठ के मजे से मुनाफा खाएं। उससे भी बात करने का कोई फायदा तो नहीं है, सिर्फ बातें जितनी मर्जी सुन लो। वो जाहिर है, मैं और क्या कह सकती हूँ। अरे पापा, मम्मा नहीं आई। मम्मा कहाँ है पापा? बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो आ जाएंगी। बाबा लेकिन आपने बोला कि मम्मा को लेके आऊंगा कल रात को। अच्छा मेरी जान, अब सोने का वक्त हो गया, बाबा भी थक गए हैं ना, अब चल के सोएंगे। गुड नाइट। जीनिया भाभी की तबीयत कैसी है अब? ठीक नहीं है जोया, ओवरी रिमूव करनी पड़ी। ये क्या हो गया है? मेरे गुस्से का कोई ना कोई तो अंजाम होना ही था ना। उसे अभी तक होश नहीं आया है और मुझे डर है कि जब वो होश में आएगी और उसे पता चलेगा तब क्या होगा। अच्छा चलिए, अब आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना? हाँ जानबूझकर नहीं किया है मैंने, नहीं किया जानबूझकर, लेकिन वजह तो मैं ही बनाऊं ना यार। मुझे मेरे गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा सुने, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ, फिर चाय भी बना दूंगी, ठीक है? आप बस जल्दी से फ्रेश हो जाएं। जोया जी? तुम बहुत अच्छी हो। इसमें अच्छे की क्या बात है? मेरे लिए तो ये घर वाली बात है। क्या ये घर मेरा नहीं है? क्यों नहीं, तुम इस घर का एक हिस्सा हो। आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ, जल्दी से।
मुझे जीनिया से मिलना है। लेकिन वो तो घर पे नहीं है। उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है, कहाँ है वो? तुम क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे जीनिया से मिलना है। वो घर पे नहीं है इस वक्त, किसी काम से बाहर गई। ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। तुम शायद अपनी पिछली बार की इंसल्ट को भूल चुकी हो। फाते, मुझे बता दो जीनिया कहाँ है, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी और वो खुद आके तुमसे पूछ लेंगे। जाओ जाके शॉप से कंप्लेन करवाओ, जाओ। परसों लंच के बाद से उसका फोन बंद है, कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे यकीन होता जा रहा है कि जरूर तुमने कुछ किया है उसके साथ। तुम जाओ यहां से, मुझे मजबूर मत करो कि मैं फिर से धक्के देके तुम्हें बाहर निकालूं। कहाँ मारकर दफन किया है जीनी को, बताओ। तुम्हारी हरकतें ना बहुत मशकूक लग रही हैं फाते। अगर जीनी घर पर नहीं है, बच्चे घर पर नहीं है, तो ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुम होती कौन हो मुझसे ये बात पूछने वाली? जाओ यहां से, जाओ यहां से। देख लूंगी तुम्हें। देखा, सुना आपने क्या कह के गई है वो? इसलिए मैं इस घर में नहीं आती। सोया, वो साइको लड़की, इग्नोर करो उसकी बात को। मैं इग्नोर नहीं कर सकती, ये मेरी इज्जत का मामला है। मैं साथ हूं तुम्हारे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जवाब दूंगा सबको। तुम घर का प्लीज ख्याल रखना, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। ये मुझे आज ही डिपॉजिट करवाने होंगे? जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, फाते बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। सर आज आपकी टीसी लीव है, वो भी बगैर बताएं। मैंने बताया था ना कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है। वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर आपने कल तक रिपोर्ट नहीं की तो आपको फायर कर दिया जाएगा। सी जी आंटी, दाई भाई बोले उनको मम्मा के पास जाना। मम्मा के पास नहीं जा सकते, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। लेकिन मुझे जाना है। जब मैं कह रही हूँ कि नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। जाओ अपने कमरे में। क्या कर रही है? मार क्यों रही है इसे? जब इसको मैंने कह दिया है कि नहीं जा सकता तो समझ नहीं आती है इसको। जय आंटी, आप बहुत बुरी हैं, आप हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। क्या कहा तुमने? हाँ,
मैं बुरी हूं ये कहा है तुमने? बाबा को आने दे, मैं सब बताऊंगा। खबरदार, जब अपने बाबा को कुछ भी कहा तो, नहीं तो जबान काट दूंगी। रब में